नमस्कार साथियों, मैं जीवन वर्मा आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से हम पी बोर्ड परीक्षा 2021 यहाँ पर पी बोर्ड परीक्षा 2021 क्लास कक्षा 12th विषय जो सब्जेक्ट है वो हिंदी विशिष्ट का जो पेपर है पी बोर्ड का उसको सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस पेपर को आप सॉल्व घर पर ही करें और इसको करने से जो बोर्ड एग्ज़ाम से होगी उसमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट या प्रारंभ करते हैं। इसमें जो टाइमिंग दिया था वो 3 घंटे का था और पूर्णांक जो होता है 100 का होता है। इसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो दिए हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन से प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनिए। इसमें जो क करके दिया है प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ है या प्रारंभ हुआ था। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, सन 1936, सन 1943, सन 1950 या सन 1975। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 1943। ब वाला है, अध्यक्ष महोदय निबंध साहित्य की इस विधा में लिखा गया है, कहानी, वाक्य, उपन्यास या नाटक। ये 4 ऑप्शंस हमारे सामने दिए गए हैं। इनमें सबसे जो राइट आंसर है वो है हमारा वाक्य। ग वाला है, प्रताप पत्र किस शहर से प्रकाशित होता है, यानी किस शहर से प्रताप पत्र यह प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, अजमेर, कानपुर, लखनऊ या सीतापुर। राइट आंसर है इसका कानपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ग वाले के, दुर्मिला सवैया में वर्णों की संख्या होती है, यानी इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है हमारी जो होती है द वाला राइट आंसर है 24, क्योंकि 4 ऑप्शन थे 26, 28, 32 और 24, तो इसका राइट आंसर है 24। अगला हम देखते हैं यहाँ पर ड वाला यानी 5th वाला जो क्वेश्चन है। इसमें दिया है प्रश्न को, मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, देवास आदि जिलों में प्रमुख बोली है, तो निमाड़ी, मालवी, बघेली, बुंदेली। तो इसकी जो है मालवी भाषा यहाँ पर प्रचलित है इन जिलों में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इन्हें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और मैं आपको पुनः बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, क्योंकि आने वाले जितने भी जो पेपर से एग्जाम से करेंगे वो यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। इसमें जो दिया है पहले वाला, छावते कटूर कहूँ रमे जमुना के तीर यहाँ ने कहा है। तो ये बिहारी और उद्धव यानी 2 ऑप्शन से दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उद्धव रहेगा। ख वाला है, गजाधर बाबू ने गणेशी से उसकी बेटियां की शादी तक करने की को कहा है। तो ये कहा था अंगन में कहा था, क्योंकि आषाढ़ 2 ऑप्शन से है, लेकिन अंगन इसका राइट आंसर है। ग वाला है, 4 पवित्र धाम वाला राज्य है, तो वो है हमारा उत्तराखंड। घ वाला है, जब बोली किसी कारण से महत्व प्राप्त कर लेती है तब वहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है विभाषा, क्योंकि भाषा ही विभाषा में चेंज यानी कन्वर्ट होती है। यहाँ पर अगला जो ड वाला है लास्ट है, इन्हें छप्पई छंद खालिस्तान से मिलकर बना होता है। तो यहाँ जो मिलकर बना होता है वो बना होता है हमारा रोला या उल्लाला से मिलकर बना होता है। अब हमें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना है और अगला जो प्रश्न है वो है हमारा सत्य और असत्य का चयन करना है। फर्स्ट वाले को देखते हैं, ब्रज भाषा को साहित्य के उत्कर्ष पर पहुंचाने वाले कवि सूरदास है, बिल्कुल राइट है, ये सत्य है। ब वाला है, कविता पढ़ते समय विराम या रुकने को तुक कहते हैं, ये बिल्कुल असत्य है। ग वाला है, यशोधरा एक उच्च कोटि का गद्य काव्य है, तो ये राइट है, यानी सत्य है तीसरे वाला भी। इसके बाद हम देखते हैं यह घ वाला, राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, ये हमारा असत्य है। ड वाला देखते हैं,
लता जी के गाने की मुख्य विशेषता उनका गानापन है। तो ये भी क्या है, हमारा राइट आंसर है। चलिए, तो ये थे हमारे प्रश्न क्रमांक 3 जिनको सोल्व किया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 4th क्वेश्चन, और ये है हमारा सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी हमें बनाना है। पहले वाला है क वाला है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे। तो इसके जो आएगा राइट आंसर जो है हमारा वो वाला है हमारा द वाला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ख वाला है गद्य साहित्य का विकास हुआ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा स वाला, आधुनिक है। ग वाला है क्रांतिकारी साहित्य है, साहित्यकार। तो इसका जो रहेगा हमारा यानी ग वाले का जो रहेगा वो ये लास्ट वाला रहेगा, यानी गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके बाद आता है हमारा पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा वाक्य। इसके बाद आता है रसराज किसे कहा जाता है, ये सभी को पता है, इन्हें श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। चलिए, इसके बाद हम अगले बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है हमारा वो प्रश्न है हमारा एक शब्द में आंसर दीजिए, यानी एक शब्द में हम आंसर यहाँ पर देना है। तो चलिए, यहाँ पर जो दिया है एक वाक्य में उत्तर दीजिए प्रश्न क्रमांक 5। इसका जो फर्स्ट दिया है वो है साज साकारे चंदा सूरज किसकी आरती करते हैं, तो वो करते हैं भारत माता की, यानी इसमें जो आएगा वो आएगा हमारा भारत माता। चलिए, अब इसमें सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, और जो सेकंड है वो है गीता सहित पूरे महाभारत का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसको मैं बोल देता हूँ, आप सभी लिख लीजिएगा। सर्वधर्म के पालन में, सर्वधर्म के पालन में मुख्य बाधा का त्याग करना होता है, उसका मुख्य उद्देश्य कहलाता है। यानी जो बाधाएं आती है उसका त्याग करना ही क्या कहलाता है, महाभारत का मुख्य उद्देश्य कहलाता है। चलिए, ग वाला देखते हैं। किस विषय पर कविता लिखने पर लेखक राम कुमार वर्मा को 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो वो मिला था देश, यानी देश सेवा पर, यानी किस पर मिला था वो, देश सेवा पर। इसके बाद हम देखते हैं ग वाला, बघेली बोली मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं रीवा, लिख सकते हैं सतना, भी लिख सकते हैं सतना, सीधी और उमरिया, ये कुछ जिलों के नाम हम इसमें लिख सकते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और वो है हमारा ग वाला, जिस काव्य के छंदों का पूर्व पर संबंध न हो उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है मुक्तक काव्य, यानी उसको कहा जाता है मुक्तक काव्य, यानी उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा मुक्तक काव्य। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एनएपी बोर्ड क्लास 12 के। इसके बाद जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं हम इनको अगले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, और आपको इन प्रश्नों के आंसर से अवगत कराएंगे, इन प्रश्नों के उत्तर से अवगत कराएंगे। आपको आप बता दें, इन प्रश्नों को आप पहले बिना देखे हल करें और सभी प्रश्नों को घर पर ही सॉल्व करें, क्योंकि स्कूल से आप सभी को प्रश्न पत्र और कॉपी वितरित कर दी गई है। और अभी हमारे 12th जो बोर्ड एग्ज़ाम से है उसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन से नहीं आया है कि आपको जनरल प्रमोशन मिलेगा। अभी यही नोटिस है कि इनकी जो एग्ज़ाम्स हो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से लेनी है, और इनकी बोर्ड की एग्ज़ाम से जून के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ होगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।